हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पराग कणों के अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व है। विकल्प ए कैल्शियम, विकल्प बी पोटेशियम, विकल्प सी क्लोरीन, विकल्प डी बोरॉन। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग खनिज तत्वों की अलग अलग उपयोगिता व अनिवार्यता यहाँ पर होती है। और ये जो खनिज पोषक तत्व होते हैं इनकी अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होते हैं पादप के विकास व वृद्धि में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग तत्वों के जो कार्य होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि अगर हमारे विकल्पों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जो दिया है कैल्शियम दिया है, और कैल्शियम का यहाँ पर अधिग्रहण जो होता है कैल्शियम 2+ के रूप में यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त अगर इसके कार्य की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप में यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है उसके संश्लेषण में यहाँ पर जो ये सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कैल्शियम होता है इसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो ये होता है कि समसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है तो उसमें समसूत्री तर्कों का जो निर्माण होता है उसमें ये सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम मुख्य रूप से यहाँ पर जो है उपापचय की जो क्रियाएं होती है उसमें भी यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात हमें जो अगला दिया है वो दिया है पोटेशियम। तो पोटेशियम K+ के रूप में यहाँ पर जो है अधिग्रहित किया जाता है। पोटेशियम की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये जो होता है यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें यहाँ पर जो है मुख्य रूप से भूमिका निभा करता है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है उसमें भी यहाँ पर जो है पोटेशियम सहायता प्रदान करता है। तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है उसमें भी सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है इसका अधिग्रहण Cl- के रूप में यहाँ पर संपन्न होता है। और जो क्लोरीन होता है इसका मुख्य रूप से यहाँ पर जो है सामान्य रूप से ये जो होता है यहाँ पर पोटेशियम व सोडियम के साथ मिलकर के कार्य संपन्न करता है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर आयन संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है सामान्य रूप से यहाँ पर जो है आयन संतुलन की जो क्रिया होती है कोशिका के अंदर उसमें सहायता प्रदान करता है। अंतिम हमें दिया है यहाँ पर बोरोन। तो बोरोन की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बोरोन जो होता है यहाँ पर BO3 3- आयन के रूप में यहाँ पर अधिग्रहित किया जाता है। और जो बोरोन होता है इसका मुख्य रूप से यहाँ पर जो कार्य होता है वो होता है कि ये जो होता है पराग कणों के अंकुरण के लिए यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। तो पराग कण के अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पराग नली का जो निर्माण यहाँ पर संपन्न होता है वो यहाँ पर जो है इसी की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो हमारा पहला विकल्प यहाँ पर गलत होगा, पोटेशियम भी गलत होगा, क्लोरीन भी गलत होगा, बोरोन यहाँ पर सही होगा। तो विकल्प डी हमारा इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।